Hello everyone, welcome to Wings Academy. I am Arjit Naik. So student, today we will discuss about the puzzle and sitting assignment question that has came in SBI PO Main 2019. ओके, तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? SBI PO Main में जो 2019 का शिफ्ट था, उसमें जो रीजनिंग में पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया था, उसको हम सॉल्व करेंगे। हुआ? तो वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जितने भी बैंकिंग एग्जामिनेशन थे 2020 में वो सब खत्म हो गया। लास्ट एग्जाम तो जनवरी में था, इस जनवरी में था, फर्स्ट वीक में वो था एसबीआई पीओ और क्या आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम। ये सब खत्म हो गया, तो आगे जो एग्जाम आने वाला है वो सब मेन एग्जाम ही होगा। तो इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए अगर आप 75 सॉरी आप अगर पीओ लेवल का एग्जाम दिए हो प्रीलिम्स में, अगर आप 65 प्लस अटेंड किए हो तो बिना किसी देरी किए मेन के प्रिपरेशन में लग जाइए। हुआ? तो चलिए बिना किसी देर किए शुरू करते हैं। तो ये है आपका पजल। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पजल को सॉल्व कर सकते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। हुआ? तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लोर बेस्ड पजल है जो कि आपका आया था एसबीआई पीओ मेन 2019 में। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब भी आप पजल सॉल्व करेंगे कुछ चीज अपने माइंड में जरूर रखना, पजल या फिर सिटिंग अरेंजमेंट जब भी सॉल्व करेंगे। हुआ? तो फर्स्ट चीज है रीड केयरफुली। ओके, आपको केयरफुली रीड करना है। क्यों? क्योंकि अगर एक ही लाइन को अगर छोड़ दिया, आप एक लाइन को आप गलती से आप स्किप कर दिए तो क्या हो जाएगा आपका, फिर से आपको अगर वो पजल गलत हो जाएगा, फिर से आपको पहले से शुरू करना होगा। हुआ? इसलिए लाइन बाय लाइन आपको अच्छे से पढ़ना है, एक भी लाइन स्किप नहीं करना है। आप पूरा आपने जहां पर एग्जाम दे रहे हैं वहां पर आपने स्क्रीन में उंगली रख के पूरा लाइन बाय लाइन पढ़े और फिर ड्रा करिए। हुआ? अभी सेकंड क्या है स्टेप, आप जितना भी पॉसिबिलिटी हो रहा है, पॉसिबिलिटी जितना भी बन रहा है उसको बनाइए। इसका मतलब क्या है, आप रैंडमली कुछ चीज चूज करके खुद मत बना दीजिए। पॉसिबिलिटी जितना हो रहा है, यानी कि आपका प्रीलिम्स अगर एग्जाम दे रहे हैं, प्रीलिम्स लेवल का पजल बना रहे हैं, तो आपका 2 से 3 पॉसिबिलिटी बन सकता है ज्यादा से ज्यादा। उसी तरह अगर आप मेन लेवल का दे रहे हैं तो मेन लेवल का एग्जाम में कितना पॉसिबिलिटी बनता है पजल में? ज्यादा से ज्यादा 4 5 और 6, इससे ज्यादा नहीं बनता है। हुआ? तो जितना भी 4 5 6 7, ज्यादा से ज्यादा 7 भी आ जाएगा, तो जितना भी पॉसिबिलिटी बन रहा है उतना पॉसिबिलिटी बनाइए। आप रैंडमली चूज मत करिए, क्योंकि रैंडमली चूज करने से अगर वो गलत हो जाएगा फिर से आपको शुरू से पढ़ना होगा। हुआ? तो टाइम वेस्ट मत करिएगा, जितना भी आपका पॉसिबिलिटी हो रहा है उतना बनाएगा। थर्ड स्टेप का है रैंडमली चूज मत करिएगा। हुआ? तो ये सब चीज ध्यान में रखते हुए आप पजल बनाइएगा। हुआ? तो चलिए आप पजल खुद बनाइए और ये यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ। खुद से ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके। ओके ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लोर दिया है और फ्लैट दिया है। यहाँ पर देखिए फ्लैट यहाँ पर है। हुआ? तो ये आपको पता चल गया फ्लोर बेस्ड पजल है। तो आगे पढ़ते हैं क्या है इसमें। देयर आर 3 फ्लोर्स इन द गिवन बिल्डिंग सच दैट फ्लोर 2 इज above फ्लोर 1, ओके, एंड फ्लोर 3 इज above फ्लोर 2। ओके, तो इसमें क्या दिया है, फ्लोर 2 1 के above में, अगर ये मैं फ्लोर 1 लेता हूं, इसके ऊपर कौन सा है, फ्लोर 2 है, और इसके ऊपर फ्लोर 3 है। ओके, यहाँ तक कंप्लीट। ये सब 1 2 3 है फ्लोर। ओके, in the building there are 3 flats in each floor, okay, such that flat A is in the west of flat B and which is in the west of flat C। okay, तो क्या दिया, फ्लैट बी, फ्लैट ए किसका वेस्ट में, बी का वेस्ट में। अगर यहाँ पर ए लेते हैं तो बी यहाँ पर हो जाएगा, हाँ, और सी यहाँ पर हो जाएगा। ये आपको दे दिया है, समझ में है। फ्लैट ए किसका वेस्ट में है, बी का वेस्ट में है, और सी का वेस्ट में कौन है, सी है। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा ए, ये हो जाएगा फ्लैट आपका बी एंड सी। तो ये हो गया आपका बेस। इसको हम अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ये बन गया आपका टोटल बेस। ये सब फ्लोर्स हैं, ये सब फ्लोर्स हैं 1 2 3, एंड ये सब फ्लैट्स हैं ए बी सी। ओके, अभी आगे देखते हैं। यहां तक क्लियर होगा आपका। आगे देखते हैं। इन द बिल्डिंग
Each flat on each floor has an area of 2520 feet. ओके यहाँ पर स्क्वायर फीट होगा, एरिया है इसलिए स्क्वायर फीट होगा, माफ करिएगा. In the building, each flat on the each floor has an area of 2520 feet square, and each flat has some certain number of room, and no two flat has same number of rooms. Okay. यहाँ पर दे दिया है जितना भी फ्लैट है, यहाँ पर 9 फ्लैट है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फ्लैट जितने भी हैं सब फ्लैट का इस फ्लैट का एरिया कितना हो रहा है 2520 स्क्वायर फीट. ओके एंड यहाँ पर आपको दे दिया है किसी भी फ्लैट में सेम नंबर का रूम नहीं होगा, यानी कि अगर यहाँ पर आपका दो नंबर ऑफ रूम 2 हुए, यहाँ पर आपका नंबर ऑफ रूम नहीं हो सकता. सभी फ्लैट में नंबर्स ऑफ रूम डिफरेंट है. यहां तक पूरा क्लियर? क्या क्या दे दिया आपको? ओके यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं. क्या दिया है आपको? नेक्स्ट दे दिया है द एरिया of each rooms of one of the flat on the odd number floor is 280 feet. ओके स्क्वायर फीट, जितना भी यहाँ पर फीट है सब स्क्वायर फीट कर देना. तो क्या दिया है? द एरिया ऑफ ईच रूम्स ऑफ द वन ऑफ द फ्लैट ऑन द ऑड नंबर फ्लोर इज 280. अच्छा ऑड नंबर फ्लोर मतलब क्या? आइदर फ्लोर 1 में हो सकते हैं या फिर फ्लोर 3 में हो सकते हैं. और इसका एक रूम का एरिया कितना है? दे दिया है 280 स्क्वायर फीट दे दिया है आपको. अच्छा एक बात बताइए, अगर टोटल रूम जो है मतलब यहाँ पर दे दिया फ्लैट, तो एक अगर फ्लैट का एरिया अगर 2520 स्क्वायर फीट हो गया और आपको एक रूम का एरिया मिल गया है, तो नंबर ऑफ फ्लैट यहाँ पर आप पा सकते हैं कि नहीं? आपको टोटल फ्लैट का एरिया दे दिया है प्लस आपको रूम का एरिया भी दे दिया है, तो टोटल रूम कितना हो जाएगा डिवाइड करने से? तो ये क्या हो जाएगा 2520 डिवाइड बाई 280. तो ये कितना हो रहा है? 7 से काटेंगे तो 40, 7 से काटेंगे तो 21, 360 और ये 4 से काटेंगे तो 9. तो जो भी यहाँ पर मैं नोट डाउन कर देता हूँ 280 फीट स्क्वायर का फ्लैट है, उसमें रूम नंबर कितना है 9 है. और ये किस फ्लोर में आता है? आइदर फ्लोर 1 में आ सकता है, आइदर फ्लोर 3 में आ सकता है. ओके यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? ओके मैं ये इरेज कर देता हूँ फिर. ओके ओके अभी आगे देखते हैं क्या है. यहां पर है द फ्लोर हैविंग 9 रूम्स. ओके 9 रूम्स किस में था? ये 280 वाला में. और एक 9 रूम्स वाला फ्लैट हो सकता है क्या? नहीं. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपको यहां पर ही दे दिया है. अब देखिए यहां पर आपको क्या दिया है? सर्टेन नंबर ऑफ रूम. ओके ईच फ्लैट हैव सर्टेन नंबर ऑफ रूम्स एंड नो टू फ्लैट हैज सेम नंबर ऑफ रूम्स. यानी कि कोई भी फ्लैट में सेम नंबर ऑफ रूम नहीं रह सकता. यहां पर यानी कि अगर ये 9 हो गया तो कौन सा भी फ्लैट में 9 नंबर का रूम नहीं हो सकता. हुआ यहां तक क्लियर? ओके तो यहां पर क्या दिया था? द फ्लोर हैविंग 9 रूम्स इज वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो द फ्लोर हैविंग ईच ऑफ रूम एरिया 360 फीट. यहां पर स्क्वायर फीट फिर से मैं बता रहा हूं. ओके तो 360 फीट स्क्वायर रूम का एरिया हो गया और आपका टोटल रूम का एरिया कितना दिया है यहाँ पर 2520. इससे अगर मैं 360 डिवाइड कर देता हूँ टोटल नंबर ऑफ रूम हमें मिल जाएगा. तो यहाँ पे क्या होगा? डिवाइड करने से 9 से काटेंगे तो 28 हो रहा है. ओके यहाँ पे नोट करें तो 4, टोटल है 7. ओके यहाँ पर हम नोट डाउन कर देते हैं. दो भी 360 स्क्वायर फीट का रूम होगा, उसमें टोटल रूम कितना होगा? 7 होगा. अच्छा यहाँ पर आप देखिए आपको यहाँ पर दे दिया था कि 9 नंबर का रूम जहां भी होगा वो कौन सा फ्लोर में होगा? इधर 1 फ्लोर या फिर 3rd फ्लोर यानी कि 8 नंबर फ्लोर में होगा. यहाँ पर लेकिन आपको दे दिया है नंबर 7 वाले जो रूम है वो ऊपर आएगा. किसका ऊपर आएगा? 9 नंबर वाले रूम के ऊपर. अगर मैं फ्लोर 3 में यहाँ पर 9 या फिर 9 यहाँ पर 9 कहीं भी ले सकता था और 7 नंबर इसके ऊपर कहाँ आता? नहीं ना कोई. तो इसका मतलब क्या हो गया? 9 नंबर जो रूम है वो फ्लोर 1 में आएगा. यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है आप फिर से आप वीडियो को शुरू से देख सकते हैं. हुआ? बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा. अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं और ज्यादा क्लैरिफाई करके नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा. हुआ? तो यहाँ पर हमें 3 पॉसिबिलिटी मिल रहा है. फ्लोर 1 में 9 नंबर रूम वाला नंबर फ्लोर 1 में होगा. तो यहाँ पर अगर 9 हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है या फिर यहाँ पर हो सकता है. तो 3 पॉसिबिलिटी हो रहा है तो तीनों बनाइए आप. तो मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ. आपको ज्यादा सदा के नहीं बनाना है, कहीं पे भी बना दीजिए. कैसे भी करके आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए, ज्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए. ओके कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है पजल को. इतना तीनों पॉसिबिलिटी हो गया क्योंकि फ्लोर नंबर 1 में 9 नंबर वाला रूम यहाँ पर कहीं भी रह सकता है.
फ्लैट ए में रह सकता है, फ्लैट बी में रह सकता है या फिर फ्लैट सी में रह सकता है। तो तीनों पॉसिबिलिटी डन रहे, तीनों बना दिया। अभी जो 7 नंबर रूम कहाँ पे आएगा, इसके ऊपर आएगा, कहीं भी आएगा, ये हमें नहीं पता, बाद में देखते हैं क्या होता है। ओके, तो एरिया ऑफ ईच रूम ऑन द फ्लोर थर्ड फ्लोर, ओके, थर्ड फ्लोर ऑफ फ्लैट ए इज 350 मोर देन द एरिया ऑफ हैविंग 9 रूम्स। ओके, तो क्या दिया है, थर्ड फ्लोर फ्लैट है, मतलब ए वाला होता है कि नहीं, थर्ड फ्लोर फ्लैट है ये वाला, तो इसका जो एरिया है कितना होता है, 350 मोर होता है जो 9 नंबर वाले रूम में। तो 9 रूम वाले का एरिया कितना होता है, 280 होता है, इससे 350 ज्यादा है, तो 280 प्लस 350 कितना हो रहा है, ये 8 5 13 और 630 हो रहा है। तो यहाँ पर अगर 630 हो रहा है तो नंबर ऑफ रूम क्या हो जाएगा, 2520 डिवाइड बाय 630 करने से हो जाएगा। तो कितना हो रहा है, 9 से काटेंगे तो 7, 9 काटेंगे तो कितना हो रहा है, 18 और 8, तो 4 हो रहा है। तो 660 वाला जो रूम होगा 630, उसका रूम नंबर कितना होगा, 4 हो जाएगा। और ये क्या आ रहा है, फ्लैट ए फ्लोर फ्लोर 3 थर्ड फ्लोर में, और फ्लैट ए में आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, नंबर 4। यहाँ पे भी नंबर 4, यहाँ पे भी नंबर 4। आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ में आया होगा आपको। ओके, यहाँ तक आप क्लियर हो गए, कमेंट में जरूर बताना। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ रूम्स इन ऑल द फ्लैट ऑफ सेकेंड फ्लोर इज 15। ओके, तो क्या दिया है, जो सेकेंड फ्लोर का जो तीनों फ्लैट है, इन तीनों का जितने भी रूम है मिला के कितना होता है, 15। यहाँ पर आपको दे दिया है, तो यहाँ पर टोटल रूम मिला के कितना हो रहा है, सेकेंड फ्लोर का 15 हो रहा है। ओके, यहाँ तक क्लियर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, number of rooms in flat C of second floor is more than the number of room in flat A of second floor but less than the number of room in flat B second floor। अच्छा अच्छा, तो तीनों देखो, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्या दिया है, सेकंड फ्लोर, तीनों देखो सेकंड फ्लोर ही दिया है। तो फ्लैट सी का जो है, फ्लैट सी वो किससे ज्यादा होगा, फ्लैट ए से ज्यादा होगा, लेकिन वो फ्लैट बी से कम होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये सबसे लेस होगा, ये उससे थोड़ा ज्यादा होगा मोर, और ये मैक्स। यहाँ पर सबसे कम मतलब फ्लोर 2 की ही बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे 15 में से यहाँ पे सबसे कम रहेगा, यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा, और यहाँ पे सबसे ज्यादा। यहाँ तक आपको समझ में आया क्या दिया है, क्वेश्चन आप सेंटेंस पढ़ के मतलब अच्छे से निकालिए, वरना गलत हो जाएगा। हुआ, नेक्स्ट क्या दिया है, द फ्लैट हैविंग ईच रूम एरिया ऑफ 420 फीट इज इन द वेस्ट ऑफ फ्लैट हैविंग ईच रूम एरिया ऑफ 252 फीट। ओके, तो यहाँ पर हम नोट डाउन करते हैं, 420 अगर रूम होगा उसका कितना हो जाएगा एरिया, डिवाइड करते हैं, 2520 से 420 अगर डिवाइड करेंगे तो कितना रह रहा है, यहाँ पर लगभग 6 रह रहा है कि नहीं, 6 रह रहा है, 42 ओके 6 रहा है, तो 420 का जो है उसका कितना रूम हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दे दे, ये जो 6 नंबर वाले रूम है वेस्ट ऑफ कहाँ से आ रहा है, 252, तो 252 का रूम का एरिया कितना होगा, कितना रूम होगा, 10 होगा, क्योंकि 2520 डिवाइड बाय 252 इक्वल टू 10 हो जाएगा आपका। ये वेस्ट में आ रहा है किसका, 420, मतलब 6 वाले रूम का जो एरिया है, 6 वाला रूम जो है वो 10 वाले रूम के वेस्ट में आ रहा है। तो ये कहां पर भी हो सकता है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं हिंट की तरह। तो 6 वाले जो रूम है वो 10 वाले रूम की वेस्ट में आएगा, यहाँ पर कहीं भी रह सकता है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। हुआ, नेक्स्ट क्या दिया है, देयर इज ओनली वन फ्लोर बिटवीन द फ्लोर हैविंग 2 रूम्स एंड द फ्लोर हैविंग each room of area 630 but in the same flat। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया है, there is one floor between 630 मतलब नंबर 4 वाले रूम और 2 रूम्स के भीतर एक फ्लोर का गैप होगा, लेकिन सेम फ्लैट में होगा। तो सेम फ्लैट मतलब यहाँ पर फ्लैट ए में है, तो यहाँ पर भी 2 फ्लैट ए में रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं रह रहा है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया टोटल केस। समझ में आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लोर 2 यहाँ पे आ जाएगा, उसी तरह यहाँ पर फ्लोर 2 इधर आ जाएगा। तो फ्लोर 2 में जो है उसका स्क्वायर कितना होगा, उसका एरिया कितना होगा, उसका एरिया क्या हो जाएगा, 2520 डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना हो जाएगा 1260। हाँ कि नहीं, तो 1260 हो जाएगा, किसका एरिया चलो नंबर 2 में। यहां तक क्लियर। अभी आगे बढ़ते हैं,
द फ्लैट हैविंग ईच रूम एरिया 504 फीट इज ऑन इवन नंबर फ्लोर। ओके, अगर मैं यहाँ पर 504 इधर लिख देता हूँ, 504 ले जाऊंगा, उसका नंबर ऑफ फ्लोर कितना होगा पता चल रहा है यहाँ पर, इससे 5 मल्टीप्लाई करने से 2520 आएगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रूम कितना हो जाएगा 5। समझ में यहाँ तक? और ये किस फ्लोर में है? इवन नंबर फ्लोर में है। इवन नंबर फ्लोर मतलब यहाँ पर कहीं भी रह सकता है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर या फिर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं भी रह सकता है वो। ओके, देखते हैं फिर क्या दे। द फ्लोर हैविंग ईच रूम ऑफ एरिया 315 फीट इज केप्ट इमीडिएटली बिलो द फ्लोर हैविंग 5 रूम्स। यहाँ पर आपको दे दिया है 5 रूम कहाँ आएगा, किसके ऊपर आएगा, किसके ऊपर आएगा 315 फीट स्क्वायर जो है एरिया जिसका, उसके ऊपर आएगा। तो 315 अगर हो रहा है तो कितना टोटल रूम कितना हो जाएगा 2520 डिवाइडेड बाय 315। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 9 से काटेंगे तो 280, 9 से काटेंगे तो 35, 7 से काटेंगे तो 40, 7 से काटेंगे तो 5, तो 8 हो रहा है 8। तो 315 जो एरिया है उसका कितना आ रहा है 8, और इसके ऊपर है 5 वाला रूम टोटल ऊपर इमीडिएटली एबव। तो क्या हो जाएगा, ये अगर 8 आया, अगर ये 8 आया 5 नंबर रूम तो आपको पता है कि नंबर 2 में आएगा, 5 नंबर वाला रूम नंबर 2 में आएगा, यहाँ पर मैं बताया आपको। तो यहाँ पर गैप कितना में 8 में, यहाँ पर ही गैप है, इसके ऊपर 5 आएगा, हाँ कि नहीं बताइए। उसी तरह यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा। क्यों 5 ऊपर हुआ, क्योंकि आपको यहाँ पर दे दिया है जो 504 वाला फीट जो इसका एरिया है वो नंबर मतलब इवन नंबर फ्लोर में आएगा, इवन नंबर मतलब फ्लोर 2। यहां तक क्लियर? अच्छा, यहाँ पर देखिए आपको एक मैं बताया था 6 वाला जो नंबर है वो 10 का वेस्ट में आएगा, यहाँ पर मैं एक हिंट छोड़ा था आपको। अच्छा, अगर ये 6 10 नंबर 2 में रह सकता है क्या, फ्लोर 2 में रह सकता है क्या, कुछ सोचिए थोड़ा, रह सकता है क्या, नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि आपको दे दिया है यहाँ पर फ्लोर 2 में जो है उसका टोटल रूम मिला के 15 हो रहा है, लेकिन ये दोनों को तो आप मिलाएंगे तो 16 हो रहा है, इससे ज्यादा हो रहा है, तो वो कैसे आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पर कौन सा प्लेस खाली है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 10 है खाली है। उसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा 6 10। ओके ओके, अभी ये दोनों का क्या करें, आपका तो डाटा सब खत्म हो गया, अभी ये दोनों का क्या करें, इन दोनों में से कौन सा सही होगा, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। हुआ यहाँ पर टोटल रूम कितना है आपका 15 है, यहाँ पर 5 चला गया, तो इन दोनों रूम को मिला के कितना हो रहा है 10 हो रहा है कि नहीं। उसी तरह यहाँ पर इन दोनों रूम को मिला के कितना हो रहा है 10 हो रहा है कि नहीं, बताइए 10 हो रहा है। तो 10 अभी हमें कैसे निकल सकता है, कौन सा नंबर को ऐड करने से 10 निकलेगा। यहाँ पर मैं थोड़ा बता देता हूँ, यहाँ पर गलत हो गया तो यहाँ पर मैं मिटा के बता देता हूँ आपको। आपको क्या निकालना है, यहाँ पर कौन सा नंबर को ऐड करने से आपको 10 मिलेगा। एक तो हो गया 1 और 9, हुआ 1 और 9, और क्या हो सकता है 7 और 3, और 5 और 5, या फिर 6 और 4, और कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। हुआ, तो यहाँ पर देखिए आपको पहले से ही दे दिया है कि रूम नंबर किसी का समान नहीं होगा। अगर हम इसे चूज करते हैं, यहाँ पे तो आपको पहले से 9, यहाँ पे पहले से 9 दे दिया है, तो ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ओके, 7 3 देखते हैं, 5 5 हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों ही तो समान है 5 5, तो कैसे हो सकता है, यहाँ पर भी 5 दे दिया है तो ये भी नहीं हो सकता। 6 4 भी आपको यहाँ पर दे दिया है और यहाँ पर दे दिया है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बाकी कौन रहा 7 3। अभी आपको पता चल गया यहाँ पर इधर 7 3 रह सकता है या फिर यहाँ पर इधर 7 3 रह सकता है, उसी तरह समान। लेकिन एक बात बताइए, आपको मैं बोला था यहाँ पर आपको फ्लोर 2 का जो बी में है, इधर इधर आपको जो बताया था number of rooms in flat C of second floor is more than the number of rooms in flat A of second floor but less than the number of rooms in flat B of second floor। इसका मतलब क्या है, फ्लैट A में कम रूम है किससे, फ्लैट C से, और फ्लैट C से कम रूम है फ्लैट B से। इसका मतलब सबसे ज्यादा रूम किस में आना चाहिए, B में। तो 7 इसमें कितने किस में आएगा, किस में आएगा, फ्लैट B में। लेकिन यहाँ पर B में फ्लैट 5 तो है, 7 कैसे आएगा, नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो बाकी कौन रहा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर बाकी रहा 3, ये आ जाएगा। समझ में आया, ये रहा आपका पजल। मैं और एक बार क्लीन करके आपको लिख देता हूँ, यहाँ पर टोटल क्लीन करके मैं और फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो।
पर देखिए ये हो गया आपका फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3, ये हो गया आपका ए बी सी, ये हो गया 2 9 8, ये हो गया 5 7 3, ये हो गया आपका 4 6 एंड 10। ओके, ये रहा आपका पजल। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। What is the area of room in flat B on floor second floor? ओके, फ्लैट बी सेकंड फ्लोर, एरिया कितना है? आपको एरिया नहीं पता, रूम नंबर 7 है तो यहाँ पर मैं लिखा था रूम नंबर 7 का एरिया कितना है 360, यहाँ पर देखिए लिखा था, तो डायरेक्ट आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ रूम ऑन द फ्लोर थर्ड फ्लोर में टोटल नंबर ऑफ रूम कितना है? यहाँ पर ऐड कर लीजिए, 4 + 6 + 10 कितना हो रहा है? ये 20 हो रहा है कि नहीं? तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ये ऑप्शन सी 20। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following statement is true? ओके, टोटल नंबर ऑफ रूम ऑन फ्लोर 2 is 16। नहीं, आपको फ्लोर 2 में तो 15 दे दिया था, मुझे जितना याद है देखेंगे यहाँ पर आपको टोटल रूम 15 हो रहा है कि नहीं? 15 दे दिया था, तो ये तो नहीं हो सकता, तो ये 2 दिया है तो ये तो गलत हो गया। फिर देखते हैं, एरिया ऑफ ईच रूम इज 494 फीट ऑफ फ्लैट ए ऑन फ्लोर 1 फ्लैट ए, इसका एरिया कितना आ रहा है? 414 तो नहीं आ रहा है, इसका एरिया 2 है, मतलब 1260 आ रहा है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं हो सकता। अभी नेक्स्ट देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ रूम इन फ्लैट बी ऑफ ऑल द फ्लोर इज 20। फ्लैट बी ऑल द फ्लोर, ओके, फ्लैट बी ऑल द फ्लोर ऐड करने से कितना होता है? 6 + 7 कितना हो गया? 13 + 9 20, तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर 22 हो रहा है, तो ये भी नहीं, गलत हो जाएगा। अभी देखते हैं, टोटल रूम इन फ्लैट ए ऑफ ऑल द 3 फ्लोर इज 9। ओके, चेक करते हैं, 4 + 3 कितना हो रहा है? 7 + 2 9, ये सही हो रहा है। टोटल ए फ्लैट में जितना है टोटल मिला के ऑल द फ्लोर 9 हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रूम ऑफ फ्लैट बी ऑन थर्ड फ्लोर? फ्लैट बी थर्ड फ्लोर, ओके, फ्लैट बी थर्ड फ्लोर कितना हो रहा है? 6 नंबर रूम, 6 नंबर रूम मतलब एरिया कितना? 420 है कि नहीं? देखिए आप 420 ऑप्शन नंबर है। ये हो गया टोटल 4 क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ आपको पजल जो बनाया आपको समझ में आया होगा। आप कमेंट में बताइएगा आपको नेक्स्ट क्या चाहिए। वैसे भी मैं आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है पूरा मैं डिटेल लेके आ रहा हूँ, और नेक्स्ट जो क्लास होगा मेरा वो होगा डीआई के ऊपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसबीआई मेन का, एसबीआई मेन और आईबीपीएस पीओ का मेन, दोनों का मेन का मैं डीआई का क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो आप चैनल को अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं फॉलो कर दीजिएगा, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट हो वहां पर हम बताएंगे। और आप कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पर देखिए हम टारगेट एक बैच लेके आ रहे हैं, टारगेट एसबीआई पीओ एंड आईपीएस पीओ का, मतलब यहाँ पर आप यूट्यूब में ही होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो इसमें क्या क्या हम कवर करेंगे? रीजनिंग टॉपिक वाइज कवर करेंगे, एसबीआई पीओ मेन और आईबीपीएस पीओ के लिए। ओके, इसमें रीजनिंग टॉपिक वाइज आपका क्या क्या हो गया? पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग सब कवर होगा इसमें। वाह, ये हो गया आपका रीजनिंग। नेक्स्ट है आपका क्वांट में भी यहाँ पर टोटल आपका डिस्कशन होगा, डीआई से लेकर अरिथमेटिक से लेकर टोटल जितना भी है एसबीआई पीओ मेन में जितना आता है सब यहाँ पर यूट्यूब में ही होगा। वाह, नेक्स्ट है आपका करंट अफेयर्स का पीडीएफ, स्टैटिक जीके का एंड बैंकिंग ऑनर्स का पीडीएफ हम यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे आप शेयर कर देंगे, तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आशा करता हूँ ये सेक्शन आपको पसंद में आया होगा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में या फिर हमें इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, कीप लर्निंग।